हेलो पढ़ाकू, कैसे हो? तो गाइस, सुबह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ भाई। यार मैं थक चुका हूँ, लेकिन आपका कंप्लीट कराने मेरे को 3 के 3 चैप्टर आज में किसी भी हाल में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपना थर्ड चैप्टर लेके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, मतलब कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है, उसे आपने अलजेब्रिक की फॉर्म में, मतलब साइंस और सिंपल की फॉर्म में, और उसमें एक्स वगैरह लगा के उसे अगर रिप्रेजेंट किया है, और उसमें मतलब उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं हम। और अगर उसमें हम इक्वल टू का साइन लगाने, मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इक्वल टू का साइन दिखे तो वो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है? वो हमारी हो जाती है एक इक्वेशन। तो बस यही सब दे रखा है यहाँ पे, इक्वेशन वगैरह, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाने, जरूर। अगर आपने मिस किया तो आप बहुत क्वेश्चन गलत कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक हम एक चीज़ दे रखी है, एक हम एक चीज़। तो यहाँ पे हम अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला भी ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या करना है भाई। और ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। सभी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फटाफट से बताता हूँ कि भाई देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही चैप्टर का नाम है, तो उसी के ऊपर ये है। तो पहले आपको बता दूँ, ए और बी सी मतलब ये सब क्या होता है इक्वेशन में। मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इसमें जो ये हमारे एक्स के साथ वाला है ये 3, ये हो जाएगा हमारा ए। और जो वाई दे रखा है ये हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये वाई के साथ है, वाई के साथ वाला बी। और जो ये अकेला होता है इंडिपेंडेंट, -20 दे रखा है, ये जाएगा हमारा सी। और अगर ये जो -20 है ये इस साइड ना होके इस साइड होगा, तो भी हम उसे सी ही मानेंगे। लेकिन सी से तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उसे उठा के इस साइड ना ले आए। उसे हमें उठा के इस साइड लाना है, और फिर हो जाएगा हमारा सी। तो बस वही सब है। अगर यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो उनका हमारे हमें इस तरह से लिखना है, A1 A2 A3। और तीनों के अपॉन में नीचे वाली इक्वेशन का A1 A2 A3 लगाना है। और अगर ये जब पहला वाला हमारा किया जाए, पहला वाला ये हमारे सेकंड वाले के इसके अनइक्वल है, और जो ये लास्ट वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें जो ग्राफ में दिखेगा, ग्राफ में हमें दिखेंगी उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उसका होगा खाली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और वो भी यूनिक होगा, एकदम यूनिक। और जो मतलब इसका कोइंसिस्टेंसी होता है, मतलब वो होगा हमारा सिस्टम ऑफ कोइंसिस्टेंट, मतलब कोइंसिस्टेंट होगा ये। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान। आगे देखो, अगर हमारी इनका A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों चीज़ें हमारी इक्वल हैं, तो हमारी ग्राफ पे कॉन्सिडेंट लाइन दिखेंगी। अब कई बच्चों को समझ नहीं आता है कॉन्सिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं। तो कॉन्सिडेंट लाइंस ये होती हैं, मान लो एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन बिल्कुल से चिपकते हुए जा रही है, तो वो होती हैं कॉन्सिडेंट लाइंस। और इस ऐसी कंडीशन में आपके बनेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और इस सिस्टम को भी हम कोइंसिडेंट कहते हैं। तो ये कोइंसिडेंट ही होते हैं सब सॉल्यूशन, बस जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा हमारा पैरेलल लाइंस वाले में, उसे हम कहते हैं इनकोइंसिडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकोइंसिडेंट सॉल्यूशन। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन बनता है और लाइंस भी पैरेलल होती हैं। तो बेसिकली आपको बता दूँ कि जितनी बार वो इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, उतनी बार सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक बार इंटरसेक्ट हो रही है तो वन, यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है, तो इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो इसलिए दो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि पहले के दो इक्वल, A1/A2 इक्वल B1/B2, पर C1/C2 के अनइक्वल होता है। तो इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखा दूंगा, और साथ में सब बताता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। हाँ तो बच्चे जरा ध्यान दो यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए हमें दे रखी है दो इक्वेशन है, क्या हम कौन सी है, x प्लस 2y -20, यही माइनस हम इक्वल टू 20। तो इसे हमें पहले इक्वेशन वैसे वो बनाना है, अगर हमें उस टाइप से करना है तो इसे हम इधर ले आएंगे, x प्लस 2y -20 इक्वल टू 0। तो हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। और सेकंड इक्वेशन लेनी है हमें, 2x प्लस वाई और +20। तो हमें ये सब दे रखा है। अब हमें इसे फटाफट से उस फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे हमें A1 क्या है, A1 हमारा हो जाएगा 1, A2 हमारा हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा 2, और A2 नहीं गाइस, सॉरी मैं भी कहीं क्या लिख रहा हूँ, B2 वो B1,
और उसके बाद हमारा C1 हो जाएगा हमारा माइनस का 20। और इनके अपॉन में क्या होता है, साइन हमें भी लगाना है, कोई भी साइन लगाना है जब तक हम इसे सॉल्व ना कर लें। तो यहाँ पे हमारा A2 है हमारा 2 और B2 है हमारा यहाँ पे 1 और C2 है हमारा यहाँ पे क्या है, C2 हमारा 20। तो यहाँ पे हमारा C2 आ चुका है हमारे पे 20। यहाँ पे हमारा C2 आ चुका है यहाँ पे हम पे 20। तो यहाँ पे आप इन्हें सॉल्व करो फटाफट से। 1/2 2/1 -20/20। तो सॉल्व करना फटाफट से। -1/1 ये ऐसे कैसे रहेंगे दोनों। 1/2 इज अनइक्वल टू 2/1 इज अनइक्वल टू -1/1। तो यहाँ पे तीनों अनइक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी, मतलब स्टार्ट अनइक्वल लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की यहाँ पे वो एक कंडीशन बनेगी और यहाँ पे होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊँ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आखिरकार। इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं हम फटाफट से। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है हमें x + 2y = 20। एक हम पे दूसरी वाली हमें फाइंड करनी है, तो x + 2y नहीं, वो चलो यही मान लो, x + 2y को यहाँ पे भी 2 ले लो, x + 2y = 50। हमने ये दो इक्वेशन मान ली। अब इनमें हमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है, एलिमिनेशन भी लगाना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ एलिमिनेशन, जो कि बहुत सिंपल होता है, सबसे आसान मेथड हमारे पे ये एलिमिनेशन ही होता है। तो देखो यहाँ पे भाई, सबसे पहले इन दोनों में एलिमिनेशन लगाना है, तो पहले सबको इन दोनों को ऊपर नीचे रख लो। लेकिन हमें पहले देखना है कोई एक चीज़ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2y है, यहाँ भी 2y है। अगर नहीं है तो हमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे इक्वल करना पड़ता है। अब यहाँ पे साइन चेंज सेम होंगे दोनों के, इसका मतलब सेम साइन है, तो हमें साइन से चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करनी है भाई। तो 2x + 2y = 50 और x + 2y = 20। अब यहाँ पे हमें करनी है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली लाइन के। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो प्लस माइनस सी कट गया, यहाँ माइनस का, यहाँ पे प्लस का, तो हमारा आ गया x। और यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 30। x की वैल्यू हो गई हमारी 30। इसे हम दोनों में से किसी में भी डाल के y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और अब आते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। थोड़ा लंबा होता है, मतलब थोड़ा मेथड्स में लॉन्ग होता है, काफ़ी टाइम लगता है करने में, लेकिन आसान होता है वो भी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पे ये थी 2y = 20। यहाँ पे हमने 2y ऐसे रहने दिया = x ना 20 - x और y = 20 - x/2। तो ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में डाल देनी है। सेकंड इक्वेशन क्या थी हम पे, 2x + 2 × y की वैल्यू डाल दो ये अपॉन में 2। तो 2 से हमारा 2 कट गया। अब बचा हमारे पे 2x + 20 - x। तो ये बचा हमारे पास। तो ये ब्रैकेट हमें खोल देना है फटाफट से, उसके लिए कोई हैश की जरूरत तो है नहीं भाई। -x और हमें लेके चलना है =2 का। =2 में हमारे पे क्या था, अगर =2 में नहीं लेके चलेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे भाई। यहाँ पे हमारे =2 में था हमारे 15 = 50। अब यहाँ पे क्या है, हम पे x की वैल्यू क्या आई हमारी, x हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे x + 20 = 50, x = 50 - 20, x = हमारा क्या हो गया 30। तो 30 ही हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ रही है और 30 ही हमारी यहाँ से आ रही है। किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे रखा है सब्स्टिट्यूशन से करना है तो उसी से करना पड़ेगा भाई, याद रखना है आपको। और यहाँ पे अब आपको x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देनी है, किसी में भी नहीं, मतलब अगर आपने इससे निकाली है तो आपको पहली वैल्यू में डालनी पड़ेगी और आपकी x की वैल्यू वो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय। अच्छे से गाइस रिवाइज करते रहना सब चीज़ें, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में गाइस PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई, फ्री की आएगी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।